रात के गहरे सन्नाटे में एक हिंदू महिला अचानक मस्जिद के इमाम साहब के दरवाजे पर पहुंचती है। संगीत मजबूरी इतनी बड़ी कि उसे वहीं रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन असली सवाल यह है, उस रात इमाम साहब ने उसके साथ क्या किया? क्या उन्होंने उसे ठुकरा दिया, या फिर ऐसा कुछ किया जिसे जानकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा? आखिर उस रात मस्जिद के अंदर क्या हुआ जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान काले मखमल जैसा लग रहा था, जिसमें कहीं कहीं तारे टिमटिमा रहे थे। ईशा की नमाज खत्म हो चुकी थी और छोटी सी मस्जिद में अब बस एक ही इंसान मौजूद था। इमाम साहब मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी थी। इमाम साहब अपने सामने रखे कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल थे। उनकी आवाज धीमी, सुकून भरी और दिल को छू लेने वाली थी। अचानक दरवाजे के पास से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। इमाम साहब ने तिलावत रोक दी और सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक औरत दाखिल हुई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा घबराया हुआ था और कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। साफ लग रहा था कि वह बहुत डरी हुई है। वो सीधे इमाम साहब के पास आई और कांपती आवाज में बोली, इमाम साहब प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। इमाम साहब थोड़ी देर के लिए चौंक गए। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसकी मांग में सिंदूर था और पहनावे से साफ था कि वह हिंदू महिला है। उन्होंने थोड़ा सख्त लेकिन समझदारी भरे लहजे में कहा, आप इस वक्त यहां और यह मस्जिद है, आप समझ रही हैं ना? औरत ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और बोले, देखिए, मैं यहां अकेला रहता हूं। अगर कोई आपको मेरे साथ देख लेगा तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। आप समझिए, मेरी भी मजबूरी है। औरत ने हाथ जोड़ लिए, मैं आपके पैरों में गिरती हूं, मुझे बाहर मत भेजिए, वो लोग मुझे मार देंगे, मैं कहीं और नहीं जा सकती। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इमाम साहब का दिल थोड़ा पिघलने लगा, लेकिन वह अभी भी खुद को संभालते हुए बोले, आप पहले यह बताइए कि मामला क्या है, कौन लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हैं? औरत ने इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन ना ले। फिर धीरे से बोली, मैं अभी सब नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मेरी जान नहीं बचेगी। मस्जिद के अंदर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी धड़ 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 मस्जिद के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दोनों चौंक गए। बाहर से आवाज आई, मौलवी साहब दरवाजा खोलिए, हमें आपसे काम है। औरत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, संगीत, वो लोग आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इमाम साहब ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर जल्दी से उठे और बोले, जल्दी आइए मेरे साथ। वह उसे मस्जिद के एक कोने में ले गए, जहां एक बड़ी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उन्होंने अलमारी खोली और कहा, आप इसके अंदर छिप जाइए, आवाज मत करना। औरत बिना कुछ सोचे अंदर घुस गई। इमाम साहब ने अलमारी बंद कर दी। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई थी। मौलवी साहब कब से बुला रहे हैं, खोलिए दरवाजा। इमाम साहब ने खुद को संभाला और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही 4 से 5 आदमी अंदर घुस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनमें से एक, जो शायद उनका लीडर था, आगे बढ़कर बोला, मौलवी साहब, एक औरत यहां आई है, आपने देखा उसे? इमाम साहब ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं भाई, यहां कोई नहीं आया। एक आदमी बोला, झूठ मत बोलिए, हमने उसे इसी तरफ आते देखा है। इमाम साहब ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये अल्लाह का घर है। तभी एक आदमी की नजर उस अलमारी पर पड़ी। वो बोला, वो अलमारी खोलिए। इमाम साहब थोड़ा सख्त हो गए। ये अलमारी हमारी इस्लामी किताबों की है। इसमें कुरान शरीफ और दूसरी पवित्र किताबें रखी हैं। इसे यूं ही खोलना सही नहीं है। वो आदमी बोला, हमें देखना है, खोलिए इसे। तभी एक और आदमी आगे आया। उसका चेहरा बाकी सबसे अलग था, गुस्से और दर्द से भरा हुआ। वो बोला, मौलवी साहब, वो मेरी बहन है। अगर वह यहां है तो आप उसे छुपा क्यों रहे हैं? इमाम साहब ने उसे गौर से देखा। अगर वह आपकी बहन है तो वह आपसे भाग क्यों रही है? उस आदमी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वो जिद्दी है, घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। इमाम साहब ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, इज्जत जबरदस्ती से नहीं मिलती, समझदारी से मिलती है। वो आदमी गुस्से में बोला,
आप हमें ज्ञान मत दीजिए, बस अलमारी खोलिए। इमाम साहब ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं खोलूंगा, इसमें सिर्फ किताबें हैं, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरी मस्जिद देख लीजिए। और मैं अलमारी को इसलिए नहीं खोलूंगा क्योंकि अगर मैं अलमारी को खोलूंगा तो हमारे सारे लोग हमें गलत कहेंगे, और इसमें बहुत ही पवित्र चीज रखी होती है जो हर टाइम नहीं खोला जा सकता। इसे एक ही टाइम में खोला जाता है। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो यह बहुत ही गलत बात है। सब लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ देर की बहस के बाद आखिरकार वो आदमी हार मान गया। उसने गुस्से में कहा, चलो यहां से, वो कहीं और भाग गई होगी। सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और मस्जिद में फिर से सन्नाटा छा गया। इमाम साहब ने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गए और उसे खोला। अंदर बैठी औरत अभी भी कांप रही थी। बाहर आइए। वो लोग चले गए हैं। औरत धीरे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। संगीत, वो बोली, आपने मेरी जान बचा ली। इमाम साहब ने कहा, अब आप मुझे सच बताइए, आखिर मामला क्या है? औरत कुछ पल चुप रही, फिर जमीन पर बैठ गई। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम पूजा है, आज मेरी शादी थी। इमाम साहब ध्यान से सुनने लगे। घर में सब खुश थे, लेकिन मैं नहीं थी। उसकी आवाज कांप रही थी। जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं उसे जानती तक नहीं थी। मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे भाई वह बहुत गुस्से वाले हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वह मुझे जान से मार देंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज रात जब सब शादी की तैयारी में लगे थे, मैं चुपके से भाग आई। मुझे नहीं पता था कहां जाऊं, बस भागती रही और यहां आ गई। मस्जिद में गहरा सन्नाटा था। इमाम साहब की आंखें भी नम हो गई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन आगे क्या करना है ये सोच समझ करना होगा। पूजा ने उनकी तरफ देखा। मुझे बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। क्या यह इतना बड़ा गुनाह है? इमाम साहब बोले, नहीं, यह गुनाह नहीं है, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। इमाम साहब कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। फिर उन्होंने पूजा की संगीत तरफ देखा। धीरे से बोले, अब वो लोग चले गए हैं, फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, तुम यहां से चली जाओ। पूजा चौंक गई। क्या अभी? हाँ, इमाम साहब ने गंभीर आवाज में कहा, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता। पूजा की आंखों में डर फिर से वापस आ गया। लेकिन मैं कहां जाऊंगी? बाहर वो लोग फिर से मिल गए तो इमाम साहब ने नजरें झुका लीं। मैं समझता हूं तुम्हारी हालत, लेकिन तुम यह भी समझो कि मैं अकेला आदमी हूं और तुम एक औरत, वो भी अलग धर्म की। उन्होंने थोड़ा रुक कर फिर कहा, तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? कोई हमारी नियत नहीं देखेगा, बस उंगली उठाएगा। पूजा ने धीरे से कहा, तो क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? इमाम साहब थोड़ा सख्त होकर बोले, मैं मजबूर हूं। अगर किसी को पता चल गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोग बातें बनाएंगे, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, चाहे हम सही ही क्यों ना हो। पूजा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जिद मत करो। इमाम साहब ने समझाया, यहां रुकना तुम्हारे लिए भी खतरा है और मेरे लिए भी। पूजा की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई। तो क्या मैं मर जाऊं? आप यही चाहते हैं? इमाम साहब चुप हो गए। पूजा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, या फिर आप ही मुझे कहीं ले चलिए, लेकिन मुझे उन लोगों के हवाले मत कीजिए। इमाम साहब ने गहरी सांस ली। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो लोग फिर से आ सकते हैं, पूरी रात तुम्हें ढूंढेंगे। अगर यहां आ गए और तुम्हें मिल गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। पूजा ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आपको मेरी जान बचानी होगी। इमाम साहब थोड़ा चौंके। क्या मतलब? पूजा बोली, आप मुसलमान हैं ना? मैंने सुना है कि मुसलमान सबकी मदद करते हैं, किसी को अकेला नहीं छोड़ते, वह बहुत रहमदिल होते हैं। उसकी आवाज भर गई। तो फिर कहां गई आपकी वह रहम? मुझ पर रहम कीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। चाहे जैसे भी मस्जिद में फिर से खामोशी छा गई। संगीत इमाम साहब के चेहरे पर सोच साफ नजर आ रही थी। वह अंदर ही अंदर जूझ रहे थे। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ एक बेबस लड़की की जान। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो यह बहुत बड़ा खतरा होगा। पूजा ने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है,
बस मुझे बचा लीजिए। इमाम साहब ने आंखें बंद की, जैसे दिल से फैसला ले रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पूजा की आंखों में एकदम से उम्मीद चमक उठी। सच? हाँ, इमाम साहब ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें यहां से दूर जाना होगा। कहाँ? पूजा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? इमाम साहब ने धीरे से कहा, मेरे एक जानने वाले हैं। मैं उन्हें अपने दादाजी जैसा मानता हूं। वो बहुत नेक इंसान हैं और दुनिया से दूर रहते हैं। उनका घर जमीन के नीचे बना हुआ है। पूजा थोड़ा चौंक गई। जमीन के नीचे? हाँ, इमाम साहब ने जवाब दिया। वो हर समय अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। वहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता। अगर तुम वहां रहोगी तो शायद कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। पूजा ने बिना ज्यादा सोचे कहा, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। इमाम साहब ने सिर हिलाया और बोले, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? पूजा ने पूछा। इन कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकती। कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, और अगर किसी ने देख लिया कि तुम हिंदू हो और मैं तुम्हारे साथ हूं तो मामला और बिगड़ जाएगा। पूजा ने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर क्या करें? इमाम साहब अलमारी के पास गए और उसमें से काले रंग का बुर्का निकाल कर लाए। उन्होंने उसे पूजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पहन लो, इससे कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। पूजा ने बुर्का हाथ में लिया, कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं पहन लेती हूं। वह मस्जिद के एक कोने में गई और कुछ ही देर में बुर्का पहनकर बाहर आई। अब उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। इमाम साहब ने उसे देखकर कहा, अब ठीक है, कोई पहचान नहीं पाएगा। दोनों ने धीरे से मस्जिद का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। रात और भी गहरी हो चुकी थी। रास्ते लगभग सुनसान थे। दोनों ऐसे चल रहे थे जैसे कोई आम पति पत्नी हो। कुछ दूर ही चले थे कि अचानक दो आदमी सामने आकर खड़े हो गए। पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनमें से एक ने पूछा, इमाम साहब, इतनी रात को कहां जा रहे हैं? इमाम साहब बिल्कुल शांत रहे। मैं अपनी बीवी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा हूं। दूसरे आदमी ने शक से पूछा, इतनी रात को क्यों? इमाम साहब ने तुरंत जवाब दिया, मैं खुद नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वहां एक डॉक्टर है, इसलिए रात में ही निकलना पड़ा। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल बाद उनमें से एक बोला, ठीक है, जाइए। इमाम साहब ने सिर हिलाया और दोनों वहां से आगे बढ़ गए। काफी देर चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। सामने जमीन के बीचों बीच एक गोल लोहे का ढक्कन था, जैसे किसी पुराने तहखाने का मुंह हो। इमाम साहब ने धीरे से कहा, हम पहुंच गए। उन्होंने ढक्कन हटाया। नीचे सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। दोनों सावधानी से नीचे उतरने लगे। नीचे एक छोटा कमरा था, जिसमें दीवारों पर दिए जल रहे थे। माहौल शांत और सुकून भरा था। अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और चेहरे पर नूर। इमाम साहब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम दादाजी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, इतनी रात को? इमाम साहब ने पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है बेटी, तुम यहां सुरक्षित हो। पूजा की आंखों में राहत के आंसू आ गए। इमाम साहब बोले, अब मैं चलता हूं, सुबह आऊंगा। पूजा, घबरागा नहीं, मुझे अकेले डर लगेगा। काफी देर समझाने के बाद इमाम साहब मान गए और रात वहीं रुक गए। सुबह होते ही वे दोनों वापस मस्जिद लौट आए। इमाम साहब ने कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ। पूजा ने मना कर दिया, मैं घर नहीं जाऊंगी। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला और वहीं लोग अंदर आ गए। एक आदमी ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा डर गई। इमाम साहब आगे आए और बोले, इसे मत मारो, इसे अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। कुछ पल के बाद अचानक सभी लोग हंसने लगे। पूजा भी मुस्कुरा दी। इमाम साहब हैरान रह गए। तभी पूजा का भाई आगे आया और बोला, यह सब एक नाटक था, हम आपका इम्तिहान ले रहे थे। पूजा बोली, आपने इंसानियत की मिसाल पेश की है। इमाम साहब मुस्कुराए, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। सब लोग भावुक हो गए। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। वहां का माहौल बदल चुका था। अब वहां डर नहीं, बल्कि प्यार और भाईचारा था। उस दिन एक छोटी सी मस्जिद में
इंसानियत ने धर्म से ऊपर उठकर अपनी असली पहचान दिखा दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्विज किंग को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां देखने को मिलती हैं।